सफदरजंग और एम्स अस्पताल के पास रेड लाइट पर कई सालों से बंद प्रस्ताव पास होने के बाद भी नहीं बना फुट ओवर ब्रिज। दिल्ली के सफदरजंग और एम्स अस्पताल के सामने 4 साल पहले एक रेड लाइट होती थी, जिससे सफदरजंग से एम्स और एम्स से सफदरजंग अस्पताल आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलती थी। लेकिन इस रेड लाइट को 4 साल पहले बंद कर दिया गया। इस रेड लाइट के बंद होने से दुकानदारों पर तो फर्क पड़ा ही है, साथ ही जो अस्पताल में मरीजों के तीमारदार आते थे उन्हें भी बड़ी दूर से घूमकर जाना पड़ता है। रेड लाइट बंद होने के बाद से करीब हर रोज यहाँ पर हादसे भी देखे जाते हैं, क्योंकि जो लोग जल्दी में रहते थे वह रेलिंग के ऊपर से कूदकर जाते हैं और कभी कभार किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। जब इस पर पूरे मामले को लेकर स्थानीय दुकानदार और लोगों ने संबंधित विभाग से शिकायतें की तो विभाग की तरफ से यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और उसके लिए बजट भी सेशन कर दिया गया। लेकिन सब कुछ पास होने के बाद भी अभी तक यहाँ न तो कोई एक्सीलेटर लगाए न ही फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है। यहाँ से ना जो रास्ता था, जो मरीज हैं जिसकी टांग टूटी है, हाथ पैर जो भी कुछ भी है, वो अपना आराम से इस वहाँ से रेफ़र करते थे सफदरजंग से मेडिकल के लिए सब रेफ़र करते थे सफदरजंग के लिए। तो पेशेंट को लेके आसानी से सामने आ जाते थे, क्योंकि उसमें भी मतलब आधा मिनट का लाइट होती थी, उस आधा मिनट में वो क्रॉस कर जाते थे। अब मरीज को उठा के लाना, ना तो सबवे से उठा के ला सकते हैं, ना ही मतलब उठा के ले जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि वहाँ रेलिंग से रोज़ कितने ही लोग क्रॉस करते हैं, लेडीज़ जेंट्स, और कई बार एक्सीडेंट होते हैं, और पहले भी कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं और तो इसके बाद 4 साल के बाद इन्होंने एक डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक्सीलेटर वाला फुट ओवर ब्रिज बनेगा, जिसको के सैंक्शन हुए भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और ये डिम्स वालों को, इनके साथ इनका कोई टाई अप भी था, मुझे जो पता लगा है। तो वो भी अब ये जो नए ऑफिसर आए हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ और करा जाए, टाइम पास किया जाए, या जो भी है ऐसा ही कुछ चल रहा है, जिससे कि ये काम शुरू नहीं हो पा रहा। और इससे बड़ी प्रॉब्लम हमें भी नहीं, डॉक्टर्स को है, नर्स को है, पेशेंट को है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबको है। अगर ये फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो लोग आराम से आ जा सकेंगे। इसके लिए काम जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है। कहीं न कहीं इसमें जो है एनडीएमसी सारा जो भी कुछ है ये एनडीएमसी का ही है, क्योंकि जब पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले डिम्स के साथ इनका टाई अप है, ये उसको भी नहीं देना चाहते। हमें उससे कोई मतलब नहीं, किसको दें, जिसको भी दें, काम शुरू होना चाहिए, बस हम तो ये चाहते हैं। अगर ये फुट ओवर बन जाता है तो काफी लोगों, बहुत लोगों, सबको, यहाँ कम से कम हजारों लोग आते हैं, कुछ सैकड़ों नहीं आते, हजारों आते हैं। और रात को तो कहीं से क्रॉस कर ही नहीं सकते 6-7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, क्योंकि सबवे में सारे नशेड़ी आ जाते हैं और वहीं पेशाब करते हैं, वहीं लेटरिन करते हैं, वहाँ से कोई आदमी गुजर ही नहीं सकता। ये कंडीशन है वहाँ की, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बुटानी जी, एनडीएमसी के बड़े अधिकारी से आपसे कोई बात हुई है? बड़े अधिकारी कोई बात करने को तैयार ही नहीं होते इस बारे में। अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं हो जाएगा, हो रहा है, काम हो रहा है, बस यही बता रहे हैं। एनडीएमसी के जैसे एक्शन है, पहले एक्शन जो थे एचपी सिंह के, उनके हम संपर्क में भी थे, तो जो भी रोड रिपोर्ट होती थी वो बताते भी थे। उससे पहले अपना जेई थे यहाँ, ये सब ट्रांसफर भी हो चुके हैं। विजेंद्र सिंह थे लक्ष्मण नगर, ये बैठते थे, ये भी ट्रांसफर हो गए। एचपी सिंह भी ट्रांसफर हो गए। उसके बाद चीफ इंजीनियर भी ट्रांसफर हो गए, ये नए चीफ इंजीनियर साहब आए हैं, शायद संजय अरोड़ा जी। मतलब कोई भी इस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जो कि बहुत जरूरी काम है ये। नाम बताइए जी। मेरा नाम नौशाद है जी, और मैं सफदरजंग मेडिकोस दवाई की दुकान है। बोलिए आगे। क्या दिक्कत है जो आप लोगों के केमिस्ट के सफदरजंग और एम्स के पास फुट ओवर ब्रिज बनना? बुटानी जी काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैं ये कहूँगा कि 4 साल पहले जो रेड लाइट थी उसको बंद कर दिया गया था और वहाँ से मरीज आराम से आ जाता था, आराम से चला जाता था। अब जब से ये रेलिंग बंद करी है तो फुट ओवर ब्रिज का हमने काफ़ी टाइम से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं कि मरीजों को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, क्योंकि वहाँ पे जैसे मेडिकल गेट से निकलेंगे तो वहाँ पे जो है चाहे काफ़ी सारी वो निकलने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं।
जैसे कोई मरीज है, इमरजेंसी है, दवाई लेनी है, कोई और चीज़ भी लेनी है, वो पार नहीं कर पाता। नीचे सबवे से बहुत टाइम लगता है आने में, कभी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, चल नहीं सकता, काफ़ी लंबी दूरी का सामना करना पड़ता है। और रात के समय में 6-7 बजे के बाद तो ये समझ लो बिल्कुल बेचारे जो मरीज हो गए, तीमारदार हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई या पैरामेडिकल्स जो भी हो गए वहाँ काम करने वाले, काफ़ी दिक्कतों का सामना आता है उनको भी। तो ये 4 फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो इसमें पब्लिक की भी उसमें काफ़ी वो हो जाएगी, जो भी डॉक्टर्स हैं, मरीज हैं और जो भी बेचारे आते हैं दूर दराज से, उनको आने जाने में दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय बुद्धिराजा, मेरी दुर्गा मेडिकोस के नाम से शॉप है। क्या कहेंगे, आपके सामने एम्स हॉस्पिटल है जी, सफदरजंग है बगल में, जी बिल्कुल। मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मरीजों को दवा लेने के लिए कई किलोमीटर चक्कर लगा के आना पड़ता है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि 4 साल से जब से रेड लाइट बंद हुई है तब से मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई लोगों को इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए होती है, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ता है। क्योंकि रात को क्या होता है कि नीचे बिल्कुल ही बंद हो जाता है, मेट्रो तो 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं, तो लोगों को सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ लोग रेलिंग हाँ बिल्कुल, रेलिंग के ऊपर से टाप के भी आते हैं, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट होता है। कई एक्सीडेंट हो भी चुके हैं, जिस कारण मतलब सबके संज्ञान में है ये बात। आज भी हम उस रोड पर थे, काफ़ी महिलाएं देखे रेलिंग पार कर रही थी। बिल्कुल। क्या आप जिस तरीके से भूटानी जी फुट ओवर ब्रिज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एनडीएमसी से कम दे रहे हैं, सेक्शन हो चुका फिर भी नहीं हो पा रहा है, जी बिल्कुल। क्या कारण क्या है? कारण यही है कि थोड़ा सरकारी काम है, हो सकता है इसमें देर लग रही हो, लेकिन होना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो भूटानी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत सही लड़ रहे हैं।